हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करेंगे चातुर्मास के बारे में। चातुर्मास एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 4 मासों का समय। यह विशेष काल भारतीय वैदिक और सनातन धार्मिक परंपरा में अत्यंत पावन माना गया है। यह वह समय है जब भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और जगत का संचालन ब्रह्मा, शिव जी और अन्य देवी देवताओं पर रहता है। चातुर्मास के दौरान सभी संत, सन्यासी, आचार्य एक स्थान पर रुककर प्रवचन, धर्म चर्चा एवं उपदेश देते हैं। यह काल साधना, आत्मचिंतन, संयम और भक्ति के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो आइए जानते हैं कि चातुर्मास का समय कब से कब तक होता है। चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से होता है और इसका समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि प्रबोधिनी एकादशी को होता है। यह काल लगभग 4 महीने यानी कि 120 दिन का होता है, यानी कि आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विनी। ये 4 महीने वर्षा ऋतु से संबंधित होते हैं, जब प्रकृति में भी परिवर्तन आता है और जीवन की गति धीमी हो जाती है। यही वह समय है जब व्यक्ति को बाह्य कार्यों से हटकर आंतरिक यात्रा पर जाना चाहिए। चातुर्मास साधना का विशेष काल है। चातुर्मास वह विशेष कालखंड है जब प्रकृति, शरीर और आत्मा तीनों ही विश्राम की ओर बढ़ते हैं। यह केवल वर्षा ऋतु का समय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम का काल है। 4 महीने तक चलने वाला यह समय हमें रोज़मर्रा की आपाधापी से हटाकर अंदर की यात्रा करने का अवसर देता है। भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसका अर्थ है अब हमें उनके बाह्य स्वरूप के बजाय उनके भीतर के स्वरूप से जुड़ना चाहिए। शरीर की शुद्धि, मन की स्थिरता और आत्मा का विकास। वर्षा ऋतु में शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, भोजन जल्दी खराब होता है और कीटाणु अधिक फैलते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस समय व्रत, उपवास, संयमित आहार और सात्विक जीवन शैली अपनाने की परंपरा बनाई। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने और आत्मा को विकसित करने का भी माध्यम है। इस समय में संयम के साथ की गई पूजा, ध्यान, जप, तप और दान 1000 गुना फलदायी माने जाते हैं। चातुर्मास के दौरान कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं, क्योंकि यह काल शरीर और प्रकृति के संतुलन का समय होता है। वर्जित कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ संस्कार, नए भवन निर्माण, नई नौकरी, व्यवसाय की शुरुआत, दुराचार, व्यसन, मांसाहार, मद्यपान, प्याज लहसुन, देर रात तक जागना, क्रोध, यात्रा, तो फिर क्यों नहीं होते हैं शुभ कार्य।
आपने अक्सर सुना होगा कि चातुर्मास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नई शुरुआत जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यह समय मन और शरीर के स्थिरीकरण का समय है। बाहर का संसार अस्थिर और संक्रमण युक्त होता है। ऐसे में शुभ कार्य करना स्वयं के लिए कष्टदायक हो सकता है। जैसे हम बीज बोने के बाद उसे कुछ महीनों तक सिंचाई और धैर्य से पालते हैं, वैसे ही चातुर्मास का यह काल है जब हमें प्रत्येक क्रिया के बजाय केवल साधना में मन लगाना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि चातुर्मास में क्या करना चाहिए। चातुर्मास में किया गया धर्म, कर्म, साधना और सेवा सामान्य काल की तुलना में कई गुना फलदायक होता है। जैसे कि व्रत, एकादशी, सोमवार व्रत आदि, मंत्र जाप, नाम जप, माला जप, ध्यान, श्रीमद् भागवतम का पाठ, भजन, कीर्तन, सत्संग, ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक आहार, संयमित दिनचर्या, दान, अन्न, वस्त्र, धन, गौ सेवा, अधिक से अधिक मौन और आत्मनिरीक्षण। यह समय ध्यान, तप, दान, सेवा और ज्ञान का संगम है। तो आइए अब जानते हैं कि चातुर्मास के दौरान भोजन में क्या खाएं और क्या न खाएं। चातुर्मास में आहार पर विशेष नियंत्रण रखने की परंपरा है। तो हम पहले बात करेंगे कि क्या खाना वर्जित है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, अधिक तला भुना भोजन, उड़द, मूंगफली, छिलका दालें, भारी भरकम भोजन। अब बात करेंगे कि हमें कौन सा खाना ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि सात्विक और हल्का भोजन, मौसमी फल और हरी सब्जियां, गाय का दूध, घी, तुलसी जल, उपवास में साबूदाना, फलाहार। हर महीने के अनुसार कुछ विशेष वस्तुएं वर्जित मानी जाती है। जैसे कि आषाढ़ मास में पत्तेदार सब्जियां का त्याग करना चाहिए। श्रावण मास में दही और छाछ का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद में दूध का त्याग करना चाहिए और आश्विन मास में दालें। तो अब बात करेंगे चातुर्मास में आने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में। चातुर्मास का काल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। लगभग सभी मुख्य सनातन संस्कृति के पर्व और व्रत इसी काल में आते हैं। जैसे कि देवशयनी एकादशी, भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा की शुरुआत, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, श्रावण सोमवार व्रत यानी कि शिव जी की उपासना, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज यानी कि पार्वती माता की पूजा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि व्रत, दुर्गा अष्टमी, विजयादशमी, शरद पूर्णिमा, प्रबोधिनी एकादशी यानी कि भगवान श्री विष्णु के जागने का दिन। यह त्योहार केवल उत्सव नहीं बल्कि धार्मिक ऊर्जा का संचय करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चातुर्मास की पुराणों से जुड़ी विस्तृत कथा के बारे में। चातुर्मास में आने वाली राजा बलि की कथा। राजा बलि प्रहलाद के वंशज और एक पराक्रमी असुर सम्राट थे। उन्होंने अपने तप और दान से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की विनती पर
भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी। जब बलि राजा ने वचन दे दिए तो वामन देव ने विशाल रूप धारण कर लिया और पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न होने पर राजा बलि ने अपना सिर अर्पण कर लिया। भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वरदान दिया कि वे स्वयं चातुर्मास में पाताल लोक में राजा बलि के साथ वास करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में होते हैं और शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। यह कथा दान, वचन पालन और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। चातुर्मास कोई साधारण समय नहीं, यह वह धार्मिक ऋतु है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ सबसे गहरा संवाद करता है। यह समय है शरीर को शुद्ध करके मन को नियंत्रित करने और आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का। जैसे वर्षा के समय भूमि उपजाऊ बनती है, वैसे ही चातुर्मास से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र होता है। जो इस काल में संयम, साधना और श्रद्धा से जीवन जीता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के निकट हो जाता है। यह चातुर्मास हमें अवसर देता है कि हम यज्ञ, तप, दान, धर्म, जप और साधना से प्रभु के और निकट जाएं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करें। हरे कृष्णा।